student, now we explaining exercise 5.5 question number 3rd. इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्लेन किए थे. Now let me start. The product of two number is 7/18. If one of them is 7/21, find the other. टू नंबर्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है, उसमें से वन नंबर भी आपको गिवन है एंड अदर नंबर आपको क्या करना है, फाइंड करना है. तो जो भी नंबर्स आपको फाइंड करना है उसको हम क्या लिख देंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स. लेट द अदर नंबर जो भी अदर नंबर है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे. ओके, लेट द अदर नंबर बी एक्स. अब उसमें क्या बना है कि वन नंबर्स आपको गिवन है. वन नंबर्स क्या गिवन है, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 17/21 एंड देयर प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट भी आपको गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 7/18. तो आप क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स. नंबर को क्या मान लिया हमने, अदर नंबर को एक्स, और जो नंबर गिवन है वो आपका है 17/21. जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है. तो आप क्या लिखेंगे कि वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर. वन नंबर में अदर नंबर का क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करा, देन इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट. क्या फाइंड होगा, प्रोडक्ट. दो नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. तो वन नंबर क्या हो गया आपका, 17/21, ये आपका वन नंबर हो गया. अदर नंबर क्या फाइंड करा हमने, एक्स, और उसका जो प्रोडक्ट है आपका कितना है, 17/18. आ गया है समझ में. अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसके साथ में जो भी नंबर है वो जब इधर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 17/21 का रेसिप्रोकल. तो आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 17/21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/17. तो कैसे क्या करेंगे, जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17/81, तो 18 एज इट इज राइट करना, और 17/21 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 21/17. कितना हो जाएगा, 21/17. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7/18. 7 है, कितना है, 7. वन नंबर इज 17/21. 17/21 में x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7/18 आ रहा है. 7/18 एज इट इज राइट करेंगे, और 17/21 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 21/17. अभी कोई नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं क्या, हाँ हो रहे हैं. कैसे, जैसे 18 और 21 ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं. 3 6 कितने होते हैं, 18. 3 7 21. और कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, 7 से 17 भी होगा ना 6 होगा, कोई सा भी नंबर कैंसिल नहीं. तो 7 7 कितने हो गए आपके, 49. ये 49 आ गया. 76 6 7 42 का 2, 4 के 6 1 6 और 4 10, मतलब 102. तो अदर नंबर जो आपका क्या हो जाएगा, 49/102. दैट इज अवर आंसर. 49/102 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर. ओके, इस टाइप से क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद इसका क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4. कंप्यूट. आपको चेक करना है, दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है, एंड आर दोज रिजल्ट आर इक्वल. क्या ये दोनों के रिजल्ट इक्वल है क्या. तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, करना आपको इसको क्वेश्चंस को कि क्या करना है, आपको होमवर्क भी करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को. आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, देन उसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल. कोई नंबर अगर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देना. फिर जो नंबर्स आएगा 1/2
फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसका रेसिप्रोकल करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर बाहर का नंबर, मतलब आपको 2 टाइम्स रेसिप्रोकल करना है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में भी करना है, और दोनों के अगर आंसर इक्वल आ जाते हैं तो रिजल्ट आर इक्वल, अगर इक्वल नहीं आते तो रिजल्ट आर नॉट इक्वल। ओके, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय डिफरेंस। मतलब पहले जो नंबर है उसको पहले सम करना है, फिर उसका डिफरेंस करना है, फिर एक दूसरे से उसको आपको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सम करना है। सम मतलब क्या करना है, उसका प्लस 91/12 प्लस 11/3। 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा आपका, 12 आप निकाल के देख लेना। 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही आएगा। 12 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ आ जाएगा आपका 91। 3 4 जा 12, 11, 91 1 जा 91, 4 और 1 कितने हो गए आपके 5, 9 और 4 13/12। ये आपका आंसर आ गया सम का। एक आंसर पे आपने ये निकाल लिया, सम कर दिया। अब इसी का आपको उन्होंने क्या बोला है, बाय देयर डिफरेंस। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका, डिफरेंस मतलब माइनस 91/12 माइनस 11/3। अगर आपका इससे में डाउट है तो हम निकाल के देखें। 2 से जाएगा, पहले 2 6 से 12, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ये आ रहा है एलसीएम, 12 और 3 का एलसीएम 12 आया। 12 में 12 का डिवाइड करेंगे, 1 × 91, 4 × 12, कितना आ जाएगा ये 91 माइनस 44/12। 91 में से 4 गए, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस करके देखिए आप अलग से, कितने बचेंगे 7। कितने आएंगे 7। 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4, 47। 47/12, इसका आंसर आएगा 47/12। ये आपका हो गया डिफरेंस। अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको देखो क्या बोला उन्होंने, डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस। मतलब ये सम को इसके डिफरेंस से आपको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करना है, आपको क्या करना है, डिवाइड। तो पहले सम राइट कर लें, 135/12 डिवाइडेड बाय 47/12। अब आपको डिवाइड में करना है तो डिवाइड को पहले काय में चेंज करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लीकेशन में। तो आप क्या लिखेंगे, 135/12 मल्टीप्लाई, और इस नंबर का क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल, 12 अपॉन क्या हो जाएगा ये 47। 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 टाइम 47 में की टेबल में का 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 नहीं होगा इसका। 3 से करके देखते हैं, 3 7 जा 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 135 डिवाइडेड बाय 47। क्योंकि 47 से तो आप जा ही नहीं रहे हैं, कंप्लीटली नहीं जाएगा। 5 7 जा 35 का 5, 3 के 235 आ रहा है, जबकि हमको 135 चाहिए। कितना आ रहा है इसका आंसर, 235। तो दैट इज अवर आंसर, 135/47 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है।
उसके बाद आता है वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, -x इक्वल टू क्या होता है x, ये आपको वेरीफाई करना है। फॉलोइंग वेरियस, जैसे आपको लिखा है -6 अपॉन -7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप वेरीफाई करने के लिए? कुछ भी नहीं करना है, ये जो साइन है वो किसका साइन कहलाता है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड का साइन बोलते हैं। इसमें जो भी नंबर्स अगर होता है, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तब हम क्या करेंगे? -6 एंड -7 है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हमने पुट करा, इसमें ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का साइन है, तो -6 अपॉन -7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इसकी वैल्यू को पहले हम क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x इक्वल टू दिस। अब इस वैल्यू को हम इस पे पुट करेंगे, -6 अपॉन -7, इसके बाद कितना साइन लगा दिया हमने? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का लगा है। अब माइनस का नंबर अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा? इसमें माइनस का नंबर जाएगा बाहर तो काय में चेंज हो जाता है? वो प्लस में। तो ये माइनस का साइन हट के क्या आ जाएगा आपका? -6 अपॉन -7। ये जो है ये कितना आपकी वैल्यू x। तो हमने चेक कर लिया, जो हमारा मोड था दैट इज LHS इक्वल टू henceforth कि -x इक्वल टू कितना हो गया आपका? x। इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं कि मोड के अंदर जो भी नंबर आएगा अगर वो माइनस का है तो काय में चेंज हो जाएगा? वो प्लस में। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन सेकंड है -18 अपॉन -19, वो आपको होमवर्क में करना है इसका। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स।